दोस्तों, अगर आप ये स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला पार्ट जरूर देखना चाहिए। अधीरा ने अपने लैंटर्न को नीचे कदमों के पास रख दिया। एक बार फिर उसका चेहरा कम रोशनी में था, जिसे अधीर देखने की कोशिश तो कर रहा था पर बिना किसी को पता चले। सुरभि ने देखा कि अधीरा अभी भी वहीं खड़ी थी तो उसने फिर उसे आवाज़ देकर कहा, अब क्या वहाँ वैसे ही खड़ी रहोगी अधी? इधर आओ, बैठो। उनके ये कहने पर अधीरा धीरे कदमों के साथ चल के बिस्तर के दूसरी तरफ आकर बैठ गई। उसने सुरभि जी के सामने खाने की थाली रखते हुए कहा, आंटी आपका खाना खा लो आप, तब मैं आपको दवा देकर जाऊंगी। अधीरा के बोलने पर भी उसके साइड के चेहरे को ढक रखा था। अधीर की नज़र उस पर ही थी। सुरभि जी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अधी लाडो, अधीर के लिए भी खाना मंगवा देना जरा। उन्होंने जैसे ये कहा तो अधीर ने अधीरा को देखकर कहा, नहीं माँ, मैं बाद में खाना खाऊंगा। उसकी बात सुनकर सुरभि जी खाने लगी। अधीर की नज़र बस अधीरा के छुपे चेहरे पर थी और अधीरा इस वक्त अधीर के निगाहों की गुस्से को अपने शरीर पर महसूस कर रही थी। सुरभि जी को खाना खिला दवा देकर वो जाने लगी। लैंटर्न उठा के तो अधीर बिना उसकी तरफ देखे तेज आवाज़ में बोला, मेरा खाना मेरे कमरे में रख दो, मैं खा लूँगा। अधीरा ये सुनकर चली गई। वो वहाँ से निकल के रसोई घर में आई तो देखा अवनी बैठी राज के लिए खाना निकाल रही थी। उसने अवनी को देखकर कहा, दीदी आप उनके लिए भी खाना निकाल देंगी? अवनी ने खाना निकालते हुए पूछा, किसके लिए लाडो? अरे वही नए ठाकुर साहब के लिए जो आए हैं, खरुस के लिए। उसके ऐसा कहने पर अवनी हंसने लगी। उसने खाना निकाल के उसे देते हुए कहा, ले ले जा, मैं इन्हें खाना देकर आती हूँ। और वो ये कहकर चली गई। अधीरा खड़ी होकर सोचे जा रही थी। उसने खुद से कहा, अरे घबराने वाली क्या बात है, वो तो आंटी जी के कमरे में बैठा है, बस तुम्हें जाना है और खाने की थाली रखना है और चली आना है। चल अब जल्दी कर, ऐसा ना हो तू सोचती रहे वो वहाँ टपक जाए। ये बोल के वो अधीर के कमरे की तरफ बढ़ गई। अधीर के कमरे के सामने रुक उसने दरवाज़ा खोला तो तभी बारिश शुरू हो गई। बिजली भी बहुत तेज़ से कड़क रही थी। अधीरा अधीर के कमरे में गई और खाने की थाली रख वापस पीछे मुड़ी जाने को तो अधीर से टकरा गई। वो गिरने को हुई तो अधीर ने उसकी कमर पकड़ के अपने पास खींच लिया। अधीरा उसके बहुत पास खड़ी थी। अधीर उसके चेहरे को धुंधली सी रोशनी में देख रहा था। अधीर ने टेबल पर रखी जलती कैंडल को उठा के उसके चेहरे के पास लाते हुए उसे ध्यान से देखा। अधीरा के कांपते गुलाबी ओठ, उसकी काजल से भरी बड़ी बड़ी आंखें, उसके सुर्ख गाल, उसका चेहरा कैंडल की रोशनी में जैसे और चमक आया था। अधीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मिस अधीरा, आपके बारे में बहुत सुना है पर शायद आपको मेरे बारे में नहीं पता है, और जिस बारे में ना पता हो उस चीज़ से दूर रहना चाहिए, समझी? वरना नुकसान बहुत होता है ना। आपने आज और उससे पहले जो किया उसे मैं माफ़ नहीं करूँगा। मुझे झूठ से सख्त नफरत है और तुमने सिर्फ झूठ बोला ही नहीं बल्कि मुझे यहाँ रुकने पर मजबूर किया। वादा करता हूँ कि मुझे रोकने का तुम्हें बहुत अफसोस होगा। हर दिन हर वक्त और जिन नामों से तुम्हें मुझे कल नवाजा है, मैं तुम्हें उसके दर्शन ज़रूर कराऊँगा। तुम बहुत सुकून से थी और आज रात सो भी लो, क्योंकि कल से तुम्हारा सुकून मैं छीनने वाला हूँ। अब जाओ और आराम से सो, मिलते हैं कल मिस अधीरा जी। ये कहते हुए अधीर ने उसे छोड़ दिया। अधीरा जैसे उससे दूर हुई वैसे लाइट आ गई। अधीर ने जब उसका चेहरा पूरी रोशनी में देखा तो एक वक्त के लिए उसकी नज़र थमसी गई अधीरा पर। यही हाल कुछ अधीरा का भी था। उसने भी आखिर पहली बार अधीर सिंह ठाकुर को देखा था। अधीरा ने अपने कदम पीछे किए तो उसकी पायल की आवाज़ एक बार फिर अधीर के धड़कन को बेचैन कर गई। वो उसे देखते हुए कुछ गुस्से में बोला, जाओ यहाँ से, मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ अभी इसी वक्त। उसके ऐसा कहने पर वो डर के भाग गई। उसके जाते ही अधीर ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। अधीर ने खुद को आईने में देखते हुए कहा, तुमने बहुत गलत आदमी से पंगा ले लिया है मिस अधीरा, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर अधीर सिंह ठाकुर चीज़ क्या है। इधर अधीरा अपने कमरे में आई और दरवाज़ा बंद कर खुद से बोली, ये तो सच में एक नंबर राक्षस जैसा है,
पता नहीं क्या करने वाले हैं ये। हे कान्हा जी, बचा लेना मुझे। सुबह का वक्त महल। अधीरा आरती कर सबको प्रसाद दे रही थी। जब वो राधा जी के पास पहुंची तो राधा जी ने उसे आँख दिखाकर इशारों में प्रसाद उसके हाथ से लेने को मना कर दिया और खुद अपने हाथ से लड्डू उठा के ले लिया। अधीरा बाकी सबको प्रसाद दे थाल रखने लगी तो जोत में घी डाल रही सालू से पूछा, सालू, ये नए ठाकुर साहब कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं। सालू ने जोत ठीक करते हुए उससे कहा, आपको नहीं पता दीदी, अधीर भैया और भगवान का जन्मों जन्म का बैर हो गया है। वो भगवान को नहीं मानते, इसलिए तो वो न कभी किसी मंदिर में जाते और न कभी किसी पूजा में जाते हैं। ये सुनते ही अधीरा उसकी तरफ देखकर बोली, पर ऐसा क्या हुआ जो वो ऐसे हैं? ये बात कभी जानने की कोशिश मत करना। आप बस एक बात जान लो, खुद आपसे जितना उनसे दूर रहोगी उतना आपके लिए अच्छा होगा। वैसे भी आपने आते ही उनसे मुसीबत मोल ले ली है। अभी तक तो आपके साथ कुछ बहुत बुरा हो जाना चाहिए था और पता नहीं कैसे अधीर भैया अभी तक शांत है। मुझे तो लगता है कि ये तूफान के आने के पहली वाली खामोशी है। बाप रे, न जाने क्या होने वाला है। ये बोल सालू अधीरा को डरा के अपना काम करने लगी। अधीरा उसकी बात सुनकर रात की बात याद करने लगी जो अधीर ने उससे कहा था। तभी राधा जी ने सबकी तरफ देखकर कहा, आप सबको बताना था कि पंडित जी ने फिर से मुहूर्त निकाला है। श्रद्धा की गोद भराई की फिर से कल का एक बार रखा था तो कुछ मनहूस लोगों की वजह से मुहूर्त खराब हो गया था, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। ये सब कहते हुए उन्होंने अधीरा की तरफ देखा। अधीरा उनकी बात समझ गई थी। राधा जी की बात सिर्फ अधीरा ही नहीं, इस वक्त वहाँ चेयर पर बैठे श्वेता भी उनकी बात समझ गई थी। राधा जी की बात सुनकर सुरभि जी ने कहा, चलिए अच्छी बात है, फिर तो तैयारी भी करनी है और लोगों को कहना भी कि कल आए, हमारी बहू की गोद भराई है। ये कहते हुए उन्होंने नौकरों की तरफ देखा और उन्हें समझाने लगी सब। अवनी को भी उन्होंने सब समझा दिया था। अधीर भी रेडी होकर नीचे आ गया था। उसने देखा सब काफ़ी खुश थे और अधीरा मंदिर के पास बैठी माला बना रही थी और सालू उसकी मदद कर रही थी। अधीरा को देखकर अधीर के दिमाग में कोई ख्याल आया। उसने सुरभि जी को देखते हुए उनसे कहा, माँ, मुझे मेरे कमरे में रहना है तो प्लीज़ उसे तैयार करवा दे आज ही, और शाम तक मुझे कमरा ठीक चाहिए, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। ये कहते हुए वो नीचे सबके पास आ गया था। अधीरा ने उसकी आवाज़ सुनकर भी उसकी तरफ नहीं देखा, वो बस अपने काम में लगी रही। सुरभि जी ने अधीर के ये कहने पर उससे कहा, पर बेटा, आज और कल तो कोई खाली नहीं है, आपकी भाभी की गोद भराई है, कल तो सब काम में लगे हैं, वक्त बहुत कम है, तो इसलिए आप 2 दिन रुक जाएं। तो वो इतना ही बोल रही थी कि तभी राधा जी ने कहा, अरे बेटा, तुम चिंता मत करो, अधीरा है ना, वो कर देगी, और सालू भी तो है, उसके साथ दोनों शाम तक मिलकर तुम्हारा कमरा ठीक कर देंगी। उनके ये कहने पर श्वेता ने उनसे कहा, पर माँ, अधीरा को स्कूल जाना है और उसे आते हुए दोपहर हो जाती है, तो वो कैसे करेगी? देवर जी, आप रुक जाएंगे क्या? ओके, मैं 2 दिन कहीं और रह लूँगा, पर यहाँ इस महल में नहीं रहूँगा। अधीर के ये कहने पर अधीरा ने खड़े होते हुए उससे कहा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं स्कूल से आकर सब कर दूँगी, आपको आपका कमरा मिल जाएगा शाम तक। ये बोलकर वो चली गई। सालू ने उसे जाता देखकर कहा, भाभी की माँ कम थी जो आप भी आ गए छोटे ठाकुर। अरे अधीरा दीदी, इसलिए बोलती हूँ कि सोच के बोला करें, पर नहीं, आपको तो सुनना ही नहीं है। भुगतो अब। अधीरा अपना बैग लेकर नीचे आई और जाने लगी तो अधीर ने श्रद्धा से कहा, भाभी, मैं किसी काम से शहर की तरफ ही जा रहा था, बोलो तो आपकी बहन को छोड़ दूँ। ये सुनते ही अधीरा और सालू एक दूसरे को देखने लगे। सालू ने मन में कहा, लगता है अधीर भैया पूरी तैयारी से आज आए हैं। बेचारी अधीरा दीदी, क्या होगा इनका? श्रद्धा अधीर की बात पर अधीरा से कहा, अधीरा, आप देवर जी के साथ ही चली जाओ, वैसे भी आज कामाक्षी नहीं आएंगी जो तुम उसके साथ स्कूटी पर जा सको। अच्छा होगा तुम्हें आज देवर जी छोड़ दें। उसकी बात पर अधीरा को मानना पड़ा। अधीर एक सातिर हंसी के साथ उसके सामने से गुजर गया।
अधीरा उसे ऐसे जाते हुए कुछ देर देखने लगी और फिर उसके पीछे चल दी। जब वो बाहर आई तो अधीर जीप में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। अधीरा आकर उसके बगल वाली सीट पर बैठ गई। अधीर ने गाड़ी स्टार्ट की और स्पीड से वहाँ से निकल गया। अधीरा के मन में सवाल तो था पर जवाब नहीं। अधीर बहुत स्पीड में गाड़ी चला रहा था। उसने बीच रास्ते में गाड़ी रोकी तो अधीरा घबरा गई। अधीरा सामने देख रही थी। पूरे रास्ते पर एक आदमी नहीं और दूर दूर तक बस था तो सन्नाटा और रेत। अधीरा की जान तो गले तक आ गई थी। उसने मन में कहा, कान्हा जी क्या करने जा रहा है ये खड़ूस। अधीर जीप से उतरा और उसके तरफ का दरवाज़ा खोल उसे बाहर उतरने को कहा। अधीरा उसके कहने पर उतर के नीचे खड़ी हो गई। अधीर उसके नज़दीक आते हुए उससे बोला, क्या बोला था तुमने मुझे, राक्षस, दुष्ट, दानव? तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। ये कहते हुए अधीर उसके बहुत करीब आ गया था। अधीरा घबराई सी बस खड़ी थी। वो इतनी डरी हुई थी कि उसके हाथ पैर काँप रहे थे। अधीर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ये देख रही हूँ, यहाँ आपको कुछ नहीं मिलने वाला और यहाँ से आपका स्कूल कम से कम 3 से या 4 किलोमीटर दूर है। तो आप यहाँ से चलना शुरू करो और तब तक मत रुकना जब तक मैं ना कहूँ, और या तुम्हारा स्कूल ना आ जाए। तो अब चलना शुरू करो। अधीर उससे ये कहकर दूर हो गया। अधीरा उसकी बात पर उसे हैरानी से देखे जा रही थी। उसने उसे देखते हुए कहा, अगर मैं ना जाऊँ तो? उसकी बात सुनकर अधीर हंसने लगा और हंसना रोक उसे देखते हुए बोला, तो कल जो गोद भराई होने वाली है वो नहीं होगी। मैं उसे बहुत प्यार से रोक दूंगा। क्या तुम ये चाहती हो कि ये गोद भराई रुक जाए या कुछ बहुत बुरा हो जाए? और हाँ, मेरे पास दिल नहीं है तो मैं कुछ महसूस भी नहीं करता, इसलिए बहुत आसानी से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो जल्दी चलना शुरू करो या फिर कल के तमाशे का वेट करो। उसकी बातों को सुनकर अधीरा घबरा गई थी और सोचने लगी। उसने अपने कदम रास्ते पर बढ़ा दिए। अधीर वापस से आकर जीप में बैठ गया। अधीरा चलते चलते आधे रास्ते चली आई थी। रेत की गर्मी में उसका बदन जैसे झुलस रहा था। कहा जाता है जितनी यहाँ की रातें ठंड होती है उतना ही यहाँ का दिन गर्म, और अभी तो दिन बस शुरू ही हुई थी तो सूरज की तपन अभी भी बहुत तेज थी। अधीर उसके पीछे जीप से चला कर आ रहा था और वो जलती गर्म सड़क पर चली जा रही थी। अधीर का गुस्सा जैसे शांत नहीं हो रहा था। तभी उसने देखा कि अधीरा चक्कर खाकर गिरने वाली है, तो उसने जीप रोकी और भाग के उसके पास गया और उसे अपनी बाहों में थाम लिया। अधीरा आंखें बंद किए उसकी बाहों में थी। वो बेहोश हो चुकी थी। एक तो उसने सुबह से कुछ खाया नहीं था, ऊपर से ऐसे उस गर्मी में चलना पड़ा तो उसे चक्कर आ गया। अधीर ने उसे गोद में उठाया और जीप में बैठा के उसके बैग में से ही पानी निकाल के उस पर डाला। अधीरा की जब आँख खुली तो उसने देखा अधीर उसके सामने खड़ा था। अधीर ने उसे बोतल का पानी दिया और दरवाज़ा बंद कर दूसरी तरफ का आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने जीप स्टार्ट की और उसकी तरफ बिना देखे बोला, सीट बेल्ट लगाओ। और इतना कहकर 1 मिनट इंतज़ार किया। जब उसने नहीं लगाया तो ऐसे ही उसने स्पीड में जीप को चला दिया। जीप इतनी तेज़ जा रही थी कि अधीरा की जान जाने को हुई। उसने किसी तरह सीट बेल्ट लगाया। नए ठाकुर साहब धीरे चलाएं। उसने सामने से आते हुए एक ट्रक को देखकर कहा। अपने मुंह पर हाथ रख दिया, पर अधीर तो बस गुस्से में जीप को चलाया जा रहा था। उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। उसने महल के गेट पर आकर जीप रोकी तो अधीरा ने जल्दी से सीट बेल्ट खोल अपना बैग लेकर भाग गई वहाँ से। अधीर उसे भाग के जाता गुस्से में देख रहा था। जब अधीरा जल्दी से महल वापस आ गई तो सब ने उससे पूछा कि वो इतनी जल्दी वापस क्यों आई। इस पर उसने बोला कि आज छुट्टी जल्दी हो गई। सबके जाने के बाद सालू उसके पास आई और उसका हाथ पकड़ उसे उसके कमरे में ले गई और दरवाज़ा बंद करते हुए उससे पूछी, दीदी सच सच बताओ क्या बात है जो आप ऐसे चली आई जल्दी? क्या किया ठाकुर साहब ने? उसके कहने पर अधीरा बिस्तर पर बैठकर अपने पैरों को देखने लगी। छाले पड़ आए थे। ये देखकर सालू ने हैरान होकर उससे कहा, दीदी ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ? अधीरा बस अपने छाले देखे जा रही थी। सालू ने उसे देखकर कहा,
क्या ये सब छोटे ठाकुर साहब ने किया? उसके ये पूछने पर भी अदीरा खामोश रही। इस बार सालू ने गुस्से में कहा, दीदी कुछ पूछ रही हूँ, बताओगी कुछ आप? जब तू जानती है तो पूछ क्यों रही है? जा जाकर बर्फ़ और दवा ले आ। उसके कहने पर सालू चली गई। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होने वाला है ये हम बहुत जल्द देखने वाले हैं अगले वीडियो में। जब तक ये देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।